हे गाइस, वेलकम बैक टू डेब विद प्रदीप। तो 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा मेरी तबीयत खराब थी, तो उसकी नहीं आ पाई थी। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने दो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है। तो अपन है ना नेक्स्ट टॉपिक आज करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, टाइप्स ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो ये अपन अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्या देखने वाले अपन? फाइल हैंडलिंग। अभी तक अपन ने ना एक्सेस हैंडलिंग अपन ने देख ली है। ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग क्या करते हैं? जैसे एक्सेप्शन रहता है ना, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, सेम उसी तरीके से फाइल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि फाइल्स के भी कई सारे एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन आ सकते हैं उसके भी। तो उसके लिए क्या होता है, अपन है ना उसके लिए फाइल्स रहती हैं। ठीक है। तो क्या होता है, अपन सब देखेंगे। पहले सबसे पहले व्हाट इज फाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, जब अपने टॉपिक्स हैं। ठीक है, फाइल क्या होती है। ओके। सेकंड अपना फाइल रीडर क्या होता है। देन अपन देखेंगे तीन, थर्ड पे, कि फाइल राइटर क्या होता है। देन फिर अपन देखेंगे कि बफर रीडर क्या होता है। देन अपन देखेंगे बफर राइटर क्या होता है। उसके बाद अपन देखेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, स्ट्रीम क्या होता है। उसके बाद फिर अपन देखेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। तो अपन है ना ये सब देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, फाइल, फाइल रीडर, फाइल राइटर, बफर रीडर, बफर राइटर, फाइल इनपुट स्ट्रीम्स, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। एंड जो इसके बाद फिर अपन जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, उसमें अपन क्या देखेंगे, सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। ठीक है। ठीक है, सीरियलाइजेशन। ओके, सम मिस्टेक्स, एक सेकंड। हाँ, या स्पेलिंग मिस्टेक। जेशन एंड डी सीरियलाइजेशन, ये देखेंगे अपन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये होने वाले हैं अपने टॉपिक्स। तो अपन ट्राई करते हैं 2-3 वीडियो में इसको पूरा कवर कर दें। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करते हैं, फाइल्स। व्हाट इज फाइल्स? देखो, फाइल्स जो रहती है वो क्या करती है, इट होल्ड द गिवन पाथ इन वेरिएबल एफ विदाउट चेक। जो फाइल हैंडलिंग में जो फाइल्स रहती है ना, उसकी एक फंक्शनलिटी है, वो क्या करती है, वो जो फाइल रहती, जो भी एड्रेस रहता है, उस एड्रेस को जो पाथ है ना, वो उसको होल्ड करती है। ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपकी जो फाइल है वो वहां पे प्रेजेंट रहे या ना रहे, वो पाथ वो प्रेजेंट आपने डाला है वो आपको स्टोर करेगी। ठीक है, वो होल्ड करेगी। तो देखो अपन देखते हैं, अभी अभी अपन चलते हैं इंटेलिजे में। नीचे अपना प्रीवियस क्वेश्चन खुला हुआ है। ओके, देखो, सबसे पहले क्या करना है अपन को, ये नॉर्मल सा सिंटेक्स होता है, आपको याद करना है। तो अपन क्या करना है, सबसे पहले फाइल एफ इक्वल्स टू न्यू फाइल, एंड यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। ऐसे अभी मैं कोई सा एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे डी कॉलन अप्रैल एंड कुछ भी डाल दीजिए, a1.txt, एंड ये खत्म। एंड अपन अभी ऐसा आउट करते हैं और ऐप को प्रिंट कराते हैं। देखो, ये जो फाइल है वो कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ मैंने चलाई है, कहीं पे स्टोर होगी, मुझे नहीं पता। बट
ये फिर भी अपन को एरर नहीं दे रहा है, वो एड्रेस अपन को प्रिंट करा के दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फ़ाइल प्रेज़ेंट है या नहीं है, ये स्टोर करता है आपके एड्रेस को। तो इसको बोलते हैं अपन फ़ाइल, ठीक है? तो ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपना फ़ाइल हैंडलिंग का, ठीक है? तो जब भी अपन को फ़ाइल का एड्रेस होल्ड करना पड़ता है ना, तो अपन यूज़ करते हैं फ़ाइल का, ओके? देन इसमें और सारे कहीं भी फंक्शनैलिटी होती है फ़ाइल के अंदर, ठीक है? जैसे एक होती है एग्जिस्ट, ठीक है? वो क्या करती है, इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड प्रेजेंट इनसाइड फाइल क्लास, ठीक है? जो भी इसमें नॉन स्टैटिक मेथड्स रहते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड दिस फाइल, ठीक है? और इस जो फाइल का जो रिटर्न टाइप रहता है एग्जिस्ट का, वो बुलियन रहता है। इसमें क्या होता है, ये आपको करेक्ट करके बताती है, ठीक है? कंफर्मेशन बताती है कि जो आपकी जो एड्रेस है उसमें फाइल प्रेजेंट है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ओके? अगर एग्जिस्ट करती है तो वो ट्रू कर देती है, वरना फॉल्स देगी, ओके? तो उसको अपन कोड में देखते हैं। ऐसे जो मेरी फाइल एड्रेस है मैंने यहाँ पे दे दिया है अभी, ठीक है? तो अभी मैं करूँगा जो फंक्शनैलिटी अपन उसको यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं अगर लिख दूँ f1 डॉट f डॉट एग्जिस्ट्स, देन बुलियन s, और अगर मैं s प्रेजेंट कराऊँ, अगर यहाँ पे मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है तो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। फॉल्स आया क्योंकि ये फाइल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये एड्रेस ही करेक्ट नहीं है, मैंने रैंडमली उठा के डाल दिया था। तो ये होता है आपके फाइल एंडिंग के एग्जिस्ट मेथड। दूसरा क्या रहता है, डिलीट। डिलीट में क्या होता है, ये जो है वो भी डिलीट है ना, और ये अपना एग्जिस्ट, ये दोनों नॉन स्टैटिक मेथड्स रहते हैं, और इसका भी रिटर्न टाइप है जो सेम ही रहता है, बुलियन। एंड ये अपन यूज करते हैं जो फाइल है उसको डिलीट करने के लिए। अगर वो फाइल प्रेजेंट है इस पाथ के अंदर, देन वो फाइल अपन डिलीट कर सकते हैं, ओके? डिलीट कर सकते हैं अपन। देन देखते हैं, अभी तक अपन ने एग्जिस्ट देख लिया था, ओके? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल का जो एड्रेस है वो बना लेते हैं अपन, ताकि अपन को पता चल जाए। ऐसे मैंने लोकल डिस्क दी गया, और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लेता हूँ, टेस्ट, ठीक है? टेस्ट, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं अपन, और नोटपैड के बना लेते हैं A1, ठीक है? अब मैंने जो बना ली ना A1, मैं क्या करता हूँ, इसका कॉपी कर लेता हूँ एड्रेस, देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन अब चलाते हैं। देन यस, ये जो पाथ अपना सही है, एग्जिस्ट करती है। अब अपन को क्या करना है, अभी जो A1 जो फाइल है मुझे उसको डिलीट करना है, ठीक है? ठीक है, डिलीट करना है। और अब उसके लिए भाई देखते हैं अपन। तो अभी तक ये मेरा सही दे रहा है, ठीक है? तो अभी मैं करूँगा यहाँ पे, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरी फाइल के अंदर जो प्रेजेंट है, तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। एंड ये बुलियन वैल्यू रहती है, तो अगर अपन ये डिलीट यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, तो ये क्या करेगा, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर डिलीट हो गई तो ट्रू देगा, ठीक है? तो ये क्या बता रहा है, अभी फॉल्स बता रहा है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अपन चेक करते हैं फाइल इज प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, हाँ ये तो प्रेजेंट है, तो देखते हैं क्या दिक्कत होगी इसमें। अपना सही है, डी टेस्ट ओ, उस फाइल का नेम भी देना पड़ेगा ना मुझे। तो A1.txt, देन अपन चेक करते हैं। या वो फाइल देखो डिलीट हो चुकी है, गायब हो गई बिल्कुल। तो ये है अपना सेकंड मेथड, डिलीट मेथड।
ओके। देन अपन को क्या है ना, अगर यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी बनानी है, फोल्डर बनाना है, तो ये भी अपन फाइल हैंडलिंग के थ्रू बना सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं अपन हर बार मैनुअली जाएं, अपन कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसके लिए है ना एक और बिल्ट इन मेथड होता है, mkdir। ओके, ये भी एक नॉन स्टैटिक मेथड होता है, ठीक है। एंड इसका भी जो रिटर्न टाइप है वो बुलियन रहता है, सेम अपना। ये यूज होता है कि जो गिवन पाथ है उसमें फोल्डर बनाने के लिए यूज होता है। अगर ये फोल्डर बना देता है, क्रिएट कर देता है सक्सेसफुली, तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये फाइल हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे सब प्रेजेंट है, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों लाइन को अभी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट तो है ऑब्वियसली, अपनी फाइल अभी अपन ने चेक की है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे है ना फाइल एक फोल्डर क्रिएट हो जाए। तो अपन ने क्या किया, mkdir करते हैं, अपन चेक करते हैं, अभी ऐसा आउट करते हैं mkdir। अगर इस जगह पे फोल्डर बनता है तो मतलब ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, वरना नहीं कर रहा, मतलब अभी फॉल्स आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है अपन देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के अपन क्या बनते हैं, ए। अब यहाँ पे फोल्डर बना, क्योंकि आपको फोल्डर का नेम भी देना पड़ता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये पे ये अपना फोल्डर बन गया। ये अपन अभी क्या कर रहे हैं, जैसे अपन ने फाइल्स देखी है, अपन ऐसे सारे जो फाइल फाइल हैंडलिंग की मेथड है वो सारे देखेंगे। एक होता है अपना लेंथ। जब इसका रिटर्न टाइप क्या रहता है, इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग रहता है, ठीक है। और ये जनरली आपकी जो काउंट करता है कैरेक्टर को, ठीक है, ये बाइट स्पेसेस को भी काउंट करता है। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं ये वाला भी, कि ये प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है। तो उसमें बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे करना है ऐप डॉट लेंथ। और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, लेंथ को भी प्रिंट करा देते हैं, 0, क्योंकि कोई फाइल नहीं है अभी मेरे अंदर ऑब्वियसली। बनाते हैं तो उसकी फाइल वो दे देगा। तो अपन ने अभी तक 4 मेथड्स देख लिए हैं फाइल्स की, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, कई सारे और भी रहते हैं मेथड्स। और ये क्या होता है, जो अपन ने एक्सेप्शंस पढ़े थे, रन टाइम एक्सेप्शंस, तो जो सेकंड टाइप का एक्सेप्शन रहता है, कंपाइलेशन एक्सेप्शन या चेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं, वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है फाइल एंडिंग के अंदर। ठीक है, ऐसे कंपाइलेशन रहता है ना, उसमें क्या होता है, दोज एक्सेप्शन विल ऑकर इवन व्हेन द प्रोग्राम इज करेक्ट और इनकरेक्ट। क्या होता है कि जब भी ये फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, रिस्क रहता है, हो सकता है फाइल प्रेजेंट हो या ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करते हैं उनको हैंडल करने के लिए। क्योंकि जरूरी नहीं उसमें एरर हो या ना हो, एक्सेप्शन हो या ना हो, लेकिन अपन को यूज करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी रूल है उसका जावा का ही। ठीक है, तो अगर क्या करना है मुझे, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है इस एड्रेस के अंदर, ठीक है, तो एक और मेथड यूज होता है उसके लिए, उसको बोलते हैं क्रिएट फाइल। क्रिएट फाइल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये भी नॉन स्टैटिक मेथड रहता है, रिटर्न टाइप उसका सिर्फ बुलियन ही रहता है, ठीक है। और ये थ्रो करता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, कि अगर पहले से वो एग्जिस्ट फाइल है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, एंड फाइल क्रिएट होती है तो ट्रू, नहीं होती है तो फॉल्स। और ये क्या करता है, अगर पुरानी फाइल रहेगी ना तो उसको एग्जिस्टिंग फाइल को रिप्लेस नहीं करेगा। ओके, तो अपन देख लेते हैं ये बना के। अपन ने भी क्या कर दिया, अपन ने ए बना लिया है, तो भी ये अपन यहाँ से हटा सकते हैं। अब मुझे कहना, इनको सबको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, वरना एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, कैच ब्लॉक। ये क्या करते हैं, पर इसको ट्राई कैच में, ट्राई में करते हैं अंदर। एंड आफ्टर दैट अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट फाइल कर देते हैं, एफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल। एंड अपन क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइल में है ना,
इसको अपन प्रिंट भी करा देते हैं। वेट वेट, यहाँ पे वो क्या हो रहा है, मैंने नेम दे दिया है, ये दे देते हैं इसको। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे अपन फाइल का नाम दे देते हैं, फाइल का नाम देना पड़ेगा, तो A1 ही देते हैं अपन। ओके, ईयर क्यों देना, चेक करते हैं अपन। अनएक्सपेक्टेड, ओके ओके, ठीक है। और टेक्स्ट ब्लॉक में क्या करते हैं, वही सिंपल सा प्रिंट चेक का, देखते हैं अपन ये वाली जो फाइल है वो क्रिएट करता है नहीं करता। ए के अंदर जाते हैं, या इसने क्रिएट कर दिया, मतलब ठीक है। अपना जो है ना, ये फाइल एक्स हैंडलिंग का जो फाइल का मेन कॉन्सेप्ट है वो अपन ने देख लिया है, ठीक है। इसमें एक और मेथड रहता है लिस्ट, जो कि नॉन स्टैटिक मेथड ही रहता है, और ये क्या करता है, स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करता है। जो भी फाइल फोल्डर में प्रेजेंट रहेंगी ना, उन सबको वो प्रिंट कर देता है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपन आगे पूरी फाइल हैंडलिंग करते हैं, उसके बाद फिर एसक्यूएल करके अपन एडवांस जावा की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। बाय बाय।